नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत पे जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और टैरिफ लगाने के बाद कैसे डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता जो है वो बहुत तेजी से गिर रही है अमेरिका में। अमेरिका में जो अप्रूवल रेटिंग बोलते हैं कि उनका जो ट्रंप का जो काम है, जो फैसले ले रहे हैं, उसको कितने लोग अप्रूव करते हैं और कितने लोग उसे डिसअप्रूव करते हैं, इससे वहां लोकप्रियता का पता लगाया जाता है। तो जितने ये रेटिंग आ रही हैं, जितने एजेंसियां हैं, वो अक्रॉस द लाइन सभी एजेंसियों की रेटिंग में ये आ रहा है कि लोकप्रियता जो है वो जुलाई से अगस्त में बहुत तेजी से डोनाल्ड ट्रंप की गिर रही है। कहां गिर रही है, कैसे गिर रही है, किन किन एजेंसियों के हैं, और 2026 में वहां मिड टर्म इलेक्शन होना है। तो मिड टर्म इलेक्शन के बाद जो वहां कांग्रेस है, जिसके दो, एक सीनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों में बहुत थिन मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी आगे हैं। उनकी पार्टी जो है रिपब्लिकन थोड़ा सा हल्के मार्जिन से आगे है। और अगर इस लोकप्रियता में गिरावट हुई तो उसका क्या असर होगा, कैसे होगा, डोनाल्ड ट्रंप कहां फंसे हैं, इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर अमेरिका का आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहा जाता था कि लोकप्रिय वोट उनको सबसे अधिक मिले, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मूवमेंट किया, तो तमाम जो लोग थे, एक तो रिपब्लिकन के जो समर्थक थे वो तो थे ही, जो न्यूट्रल, जो इंडिपेंडेंट इसको बोलते हैं, वो भी बड़े पैमाने पे उनको वोट दिया। और इसीलिए पॉपुलर वोटिंग से हर जगह पूरे अमेरिका में सभी प्रांतों में बड़े पैमाने पे उनकी जीत हुई। और जो सीनेट में भी और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कांग्रेस में पूरा एक बहुमत के रूप में उनको आया और कहा गया कि सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति जो है वो है। लेकिन जो टैरिफ लगाना शुरू किया उन्होंने, वो टैरिफ जो है वो शुरू किया कि भाई हम 9 अप्रैल से लगा देंगे, फिर करते कई देशों पे लगाया और लगभग 90 से अधिक देशों के साथ टैरिफ लगाने के बाद ट्रेड समझौता भी कर चुके हैं। 2 देश ऐसे हैं, एक ब्राजील है और एक भारत है। इन दोनों के ऊपर टैरिफ जो है 50% आ गया। जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि हम इसमें झुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। किसानों के साथ, पशुपालकों के साथ और मछुआरों के हितों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और उसके बाद से जो लग रहा है वहां पे अमेरिका में वो हाहाकार मच रहा है। वहां पे जितने बड़े लोग हैं, खासतौर पे ट्रेडिंग कंपनियां हैं, उनके शेयर में भारी गिरावट आ रही है जो भारत के साथ कर रहा था। और वहां जो कांग्रेस के लोग भी जो कभी समर्थक थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो इस मुद्दे पे उनकी शिकायत कर रहे हैं कि 25 साल में भारत के साथ जो रिश्ते बने थे, जिस ढंग से तमाम राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ करीबी बढ़ाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया, उस सब को एक सिरे से उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। और वो जो पाकिस्तान लगातार अमेरिका को धोखा देता रहा, अमेरिका से पैसे लेता रहा और उसके बाद भी ओसामा बिन लादेन को संरक्षण देने से लेकर तमाम काम करते रहा, और जो डॉक्यूमेंटेड है, और उस पाकिस्तान के साथ अपने पारिवारिक हित के लिए, चूंकि उनके परिवार की जो क्रिप्टो करेंसी कंपनी है उसके साथ समझौता हुआ है पाकिस्तान का, तो उसको लेकर के जनरल मुनीर के उतने करीबी चले गए हैं, पाकिस्तान के करीबी चले गए हैं। और वहां अपने जो दोस्त उनके हैं उद्योगपति, उनको ये दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान में तेल निकालेंगे, गैस निकालेंगे, और क्या अब उनका पूरा का पूरा एक बड़ा औद्योगिक साम्राज्य जो भी है, जो उसमें कहा कि भारत को एक दिन कल जो है ऑयल खरीदना पड़ेगा पाकिस्तान से, इसी सिचुएशन आएगी। लेकिन ये तो जब आएगी तब आएगी। फिलहाल जो उनकी रेटिंग गिर रही है वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो गैलप करके है, एक कंपनी है जो अप्रूवल रेटिंग निकालती है लगातार, उसका कहना है कि 1 महीने के अंदर जो उनका जो है अब अप्रूवल रेटिंग जो आ गया है वो आ गया है 37% अप्रूव किया है, और 59% उनके जो ये टैरिफ का मामला है उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, उससे सहमत नहीं है। यूएस मास
एलहेरेस्ट करके है, यू गोप करके एक कंपनी है, वो निकालती है। वो भी लगभग यही कह रहा है कि केवल 38% अप्रूव कर रहे हैं और 58% डिसअप्रूव कर रहे हैं। राइटर आइप्सोस करके है, राइटर आप जानते ही हैं जो एजेंसी है, वो निकाल रहा है। वो कहा कि 40% जो है अप्रूवल रेटिंग उनकेबल है और 56% डिसअप्रूवल रेटिंग हो गई है। जो रेस मुसेन करके एक है, वो थोड़ा ज्यादा दे रहा है, लेकिन वो भी दिखा रहा है कि 48% केवल अप्रूवल रेटिंग है और 51% डिसअप्रूवल रेटिंग है। और रियल क्लियर पॉलिटिक्स जो है वो ये बता रहा है कि एवरेज अप्रूवल जो है वो 45.8 है और डिसअप्रूवल जो है 51.4 है। यानी कि अमेरिका में 50% से ज्यादा लोग किसी भी एजेंसी पे चले जाएं, वो ट्रंप जो कर रहे हैं उससे सहमत नहीं है, उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। और अगर उनका जो कंजर्वेटिव, जो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकी चीजों को करते हैं, उनके बीच में अगर जाएं, तो जुलाई में 80% लोग ट्रंप का साथ दे रहे थे कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, 80% लोग। और इससे कहा जाता है कि ट्रंप की कितनी बड़ी लोकप्रियता है। अब वो घट घट कर 65 पहुंच गया है। यानी कि जुलाई से अगस्त महीने में 15% की गिरावट उसमें आई है और तेजी से गिर रहा है। जो जेंडर शिफ्ट आप देखेंगे कि, तो उसमें आपको देखेंगे कि जो पुरुष हैं उसमें जो है वो 48% अप्रैल में था अप्रूवल रेटिंग, वो 39% आ गया है, 39% के नीचे भी चला जा रहा है वो। और विमेन में जो है वो 35 के भी नीचे चला गया है। तो ये जो दिखा रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला जो टैरिफ वाला है और खासतौर पे भारत पे लगाया है, उसका ट्रंप की पूरी पॉलिटिक्स में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब इसका अगले साल जो मिड टर्म इलेक्शन होना है उसमें क्या चीजें आएंगी और वहां पे सदन में, कांग्रेस को बोलते हैं, कांग्रेस में क्या सिचुएशन है उनके पार्टी की, रिपब्लिकन की, वो देखना जरूरी है। तो सदन में रिपब्लिकन के 200 जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 220 सदस्य हैं रिपब्लिकन के, लेकिन 211 जो हैं वो डेमोक्रेट के हैं। यानी कि केवल 9 जो है वो एक्स्ट्रा है और 4 जो है वो वैकेंट सीट है। जो नॉन वोटिंग जो वाले जो हैं वो 5 हैं, जिसमें 3 डेमोक्रेट हैं और 2 रिपब्लिकन हैं, वो लेकिन वोट करते नहीं है। यानी कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें रिपब्लिकन ट्रंप को अभी बहुमत है। और सीनेट अगर देखेंगे तो सीनेट में स्थिति और टाइट है। सीनेट में रिपब्लिकन 49 हैं तो डेमोक्रेट जो है 47 है, 47, 2 का अंतर है। लेकिन 4 इंडिपेंडेंट है उसमें, और जो 4 इंडिपेंडेंट हैं वो चारों के चारों जो हैं वो डेमोक्रेट हैं। यानी कि वहां ट्रंप की पार्टी की स्थिति और नीचे है, पीछे है। अब इतने स्लिम मेजोरिटी में अगले साल वहां पे 2026 में मिड टर्म इलेक्शन होना है कांग्रेस के लिए, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, सीनेट के लिए। उसमें अगर उनकी जिस ढंग से डिसअप्रूवल रेटिंग बढ़ रही है, अप्रूवल रेटिंग उनकी गिर रही है, लोकप्रियता कम होती जा रही है, अगर वहां पे उनका वोट शेयर गिरा तो कांग्रेस में उनके लिए कोई भी बिल लाना, पास करवाना, कुछ भी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वैसे वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होता है, प्रेसिडेंशियल जो है ऑर्डर से कई चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस अगर ताकतवर हो गई तो बहुत सारी चीजें जो कर रहे हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जाकर के वो संसद में वहां पे अटक जाएगा। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये रख रहा था कि 1 अगस्त को जैसे उन्होंने टैरिफ की घोषणा की कि 25% लगाएंगे, फिर बाद में 7 को 25% रूस को लेकर लगा दिया और भारत ने दिखा दिया कि कैसे ये गलत है कि हमसे ज्यादा तेल अगर खरीद रहा है चीन तो उसके ऊपर आप नहीं लगा रहे हो। अमेरिका खुद यूरेनियम और बाकी फर्टिलाइजर रूस से खरीद रहा है तो आप उसका, ट्रंप के पास कोई जवाब ही नहीं था, कुछ बोल ही नहीं पाए ट्रंप।
मतलब ये कह दिया कि हमें पता ही नहीं है। और अब जो है वो रूस के साथ ये समझौते की बात हो रही है कि 15 अगस्त को मीटिंग है अलास्का में पुतिन के साथ। अगर उसमें कोई रास्ता निकला तो हो सकता है, लेकिन वहां भी मुश्किल ये है कि पूरा यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन ये खड़ा हो गया है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी इस समझौते में नहीं छोड़ेंगे। और अगर पुतिन जो जमीन कब्जा कर लिया है, जहां रूसी भाषी अधिक लोग रहते हैं, अगर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुआ तो कोई नतीजा निकलेगा उस बैठक का, इसकी उम्मीद नहीं की जा रही है। यानी कि ट्रंप जो हैं वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और खास तौर पे मोदी से झगड़ा करना उनके लिए महंगा साबित हो रहा है और उनकी लोकप्रियता उस कारण से अमेरिका में भी बहुत तेजी से गिर रही है। अब जो 2-3 चीजें इसमें और बहुत महत्वपूर्ण है, वहां सुप्रीम कोर्ट है, बाकी चीजें हैं, ये टैरिफ वाला मुद्दा कैसे भारत के पक्ष में जाएगा आगे जाकर के, ये चीजें हम आपको कल या परसों समझाने की फिर से कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।